morning, student. Today, 29th of September, we are here to teach you Sanskrit for class 7. And the chapter 6 Sankhya. Today I will teach you about chapter 6. In chapter 6 Sankhya there is in your book. तो संख्या आप लोग जानते हो, संख्या के लिए एकम, द्वे, त्रय, चतुर्थ, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, ये सब तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा पहले ही। तो ये एक चैप्टर में ये जैसे गेम के द्वारा हम लोग करते हैं। कभी आप लोग खेल खेलते हो, कोई भी खेल खेलते हो तो उसमें स्कोर डालते हो, उसमें नंबरिंग देते हो, 1 2, तुम्हें इतने नंबर आए, तुम्हें इतने नंबर आए, फिर लास्ट में उसका रिजल्ट देते हो कि उसको वो फर्स्ट हुआ। क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में स्कोरिंग होता है। कोई भी गेम खेलते हो, बिजनेस गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो, जो भी खेलते हो तो उसमें स्कोरिंग देते ही दिया ही जाता है। तो वो स्कोरिंग कैसे देते हैं हम लोग और कैसे उसका चुनाव करते हैं कि किसको ज़्यादा आया, किसको कम आया। तो इस तरह से ये एक चैप्टर के रूप में तुम्हारे क्लास में बताया गया है और उस चैप्टर का नाम दिया गया है संख्या। और यहाँ प्ले भी क्रिकेट का ही बताया गया है। तो सबसे पहले तो संख्या याद करना है 1 to 50, एटलीस्ट 1 to 50 यू हैव टू लर्न। क्योंकि 50 तक 100 तक नहीं भी करोगे तो 50 तक तो चाहिए ही। तो इस प्रकार स्कोर बनाने में भी आसानी होगी और सब कहीं भी जब संख्या की बात आती है लिखना होता है तो आप लिख सकते हो। तो अभी मैं बताती हूँ इसमें कैसे लिखा है। राइट डाउन वर्ड मीनिंग। बहुत ज़्यादा वर्ड इसमें नहीं है। दलम मतलब टीम, कौन से दल का है, ऐसे बोलते हैं ना, कौन से दल का है। तो दलम टीम, TEAM, टीम, दलम। दलम मीन्स टीम। क्रीडका, क्रीडका बोलते प्लेयर को, जो खेलने वाले हैं, क्रीड़ा करने वाले हैं, क्रीडका प्लेयर, PLAYER। धवनांक, धवनांक मतलब रन, कितने रन बनाए, धवन अंक मतलब जो दौड़ के जो रन बनाया तुमने, दौड़ के जो अंक प्राप्त किए वो धावन जोड़ अंक, जो दौड़ने का जो अंक मिला तुम्हें, रन, कितने रन मिले, रन। गति, हाउ मेनी, सम्यक इज प्रॉपर, प्रॉपर वे। धवनांक फलम, स्कोर बोर्ड, जैसे ये धवनांक फलम है, ये स्कोर बोर्ड है, ऐसे यहाँ लिखा भी है धवनांक फलम मीन्स स्कोर बोर्ड, ऐसे बना लिया जाता है। या पेज पे बना लो या कोई बोर्ड पे बना लो, जैसे भी। तो ये बोर्ड है। इसमें बोर्ड में क्या क्या लिखते हैं, अनुक्रम, जैसे क्रम, केवल क्रम भी लिख सकते हैं। क्रम मतलब जैसे 1 2 3 4 5 कितने प्लेयर खेल रहे हैं, जितने बच्चे तुम लोग खेल रहे हो, जितने फ्रेंड खेल रहे हो, वो 1 2 3 4 पहले नंबरिंग करेंगे, क्रम देंगे, क्रमांक, और फिर देंगे प्लेयर, प्लेयर का नाम, नेम ऑफ द प्लेयर, क्रीडका। तो प्लेयर कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे हैं, तो नेम ऑफ द प्लेयर यहाँ पे लिख देना है, नेम ऑफ द प्लेयर। अभी हम लोग संस्कृत सीख रहे हैं ना, इसलिए क्रीडका पे ध्यान देना है। ऐसे मैं समझाने के लिए ऐसे बोल रही हूँ कि नेम ऑफ द प्लेयर, नेम ऑफ द, ऐसे लिख देना है। क्रीडका मीन्स प्लेयर, नेम ऑफ द प्लेयर। फिर उसके बाद जितने गेम, जितनी पारी हम लोग खेलेंगे, 1 बार खेला, 2 बार खेला, चलो 1 बार फिर खेलते हैं, तो ये 5 बार में ये पूरा गेम का समापन इस बोर्ड पे दिखाया गया है। तो पहली बार में 5 को इतने अंक आए, फिर दूसरी बार खेलते हैं, फिर इसमें इतने अंक आए, फिर सबका मिला के टोटल फिर रिजल्ट निकालते हैं कि किसको कौन सी पारी में कितने अंक आए, किसने सबसे ज़्यादा पाया, कौन सबसे पीछे रह गया। तो इस तरह से ये 6 चैप्टर में संख्या आपका चैप्टर है। तो पेज नंबर है 18। धावनांक फलक, देख लो, धावनांक फलक में सेम ये मैंने यहाँ बना दिया है, वही तुम लोगों के बुक में भी होगा, सी इन योर बुक।
table. Read the following dialogues and complete the table given below. ये यहाँ पे है. अब सारे फ्रेंड हैं, खेल रहे हैं. रमेश है, नहीं रमेश ये खेलने वाले का अलग है. ये यहाँ पे दूसरी बात है. रमेश वो नीलेश किम करोगी, वो अपने फ्रेंड से बोल रहा है. रमेश आस्किंग टू हिज फ्रेंड नीलेश. वो बोलते हैं जैसे संबोधन के लिए यूज किया जाता है. अरे, हे, ओ, ये सब हम लोग बोलते हैं ना संबोधन के लिए. वैसे संस्कृत में वो बोला जाता है. वो नीलेश किम करोगी, व्हाट आर यू डूइंग. नीलेश, ओ नीलेश, अरे नीलेश, हे नीलेश, व्हाट आर यू डूइंग. नीलेश क्रिकेट दलस्य धावनांक फलम पश्यामि. तो नीलेश इज रिप्लाइंग कि क्रिकेट इन द क्रिकेट टीम धावनांक फलम पश्यामि. ये जो धावनांक फल है इसे मैं देख रहा हूँ. क्रिकेट टीम की ये धावनांक फल को मैं देख रहा हूँ. आई एम वॉचिंग द scoreboard of the cricket team. I am watching a scoreboard of the cricket team. वो बोला ये बोर्ड को देख रहा है. भाविका से प्रथम क्रीडायाम गति धावनांक. अब रमेश उसको पूछता है कि हाउ मेनी रन डिड भाविक गेट इन हिज फर्स्ट इनिंग. तो बस संख्या की बात है इस चैप्टर में. संख्या इसको कितना बोलते हैं, इसको कितना बोलते हैं, यही सब बातें इसमें लिखी हुई है. सबके स्कोर के को पूछ के. 1/4 नीलेश बोल रहा है 1/4. अब 1/4 है. भाविक के, अच्छा ये बोर्ड अलग है और ये इधर अलग है. बोर्ड में अलग नाम है और इसमें अलग नाम है. तो ये बोल रहा है कि नीलेश 1/4 मतलब 1/4 मतलब 41. रमेश द्वितीय क्रीडायाम. फिर वो पूछता है कि इन सेकेंड इनिंग. नीलेश चतुस्त्रिंशत् मतलब 34. चतुस्त्रिंशत् 34. रमेश तृतीय क्रीडायाम. फिर वो पूछता है इन थर्ड इनिंग. नीलेश अष्टाविंशति मीन्स 28. अष्टाविंशति 28. रमेश चतुर्थ क्रीडायाम. फिर वो पूछता है कि फोर्थ इनिंग चौथे खेल में कितने मिले. तो नीलेश 50. 50. He replied only 50. रमेश पंचम क्रीडायाम. फिर वो पूछता है इन 5 इनिंग. नीलेश 9/63. 63 में 30 और 9 जुड़ा हुआ है तो 39 हो गया. 63 एंड 9 39. रमेश कहो नीलेश नीरवस्य का स्थिति. बोलता है हे नीलेश व्हाट इज द सिचुएशन या व्हाट इज द मतलब उसकी क्या स्थिति है, वो कैसा खेल रहा है. हाउ इज ही प्लेइंग. नीलेश प्रथम क्रीडायाम 33 धावनांक प्राप्तं करोति. उसने प्रथम क्रीडा में 33 मतलब 33 रन प्राप्त किए. He gets only 33 run in his first inning. रमेश द्वितीय क्रीडायाम. फिर वो पूछता है दूसरे इनिंग में कितने आए. 1 धावनांक. 1 मतलब 21. विंशति है, विंशति मीन्स 20 और 1 तो 21. तभी तस्य तृतीय क्रीडायाम का स्थिति. फिर वो पूछता थर्ड इनिंग में क्या है. 44 मीन्स 40. रमेश उत्तमम चतुर्थ क्रीडायाम. ठीक है, फिर फोर्थ इनिंग का बताओ. 63 जुड़ा हुआ है यानी 30 और 60 जुड़ा हुआ है तो 36. अंतिम क्रीडायाम नीरव कति धावनांक प्राप्त करोगी. फिर वो बोलता है
कि अंतिम में लास्ट इनिंग में हाउ मेनी रन ही गेट, सम्यक अस्ति द्विचत्वारिंशत्, वो बोला है कि वेरी गुड, यू फाइंड वेरी गुड, द्विचत्वारिंशत् मतलब 42, अच्छा ही है 42 है। रमेशः पश्यत् शालिनस्य प्रथम क्रीडायां षट्त्रिंशत् धावनाङ्कः, देखो शालिन गेट्स इन फर्स्ट इनिंग 63 मतलब 36, 63 पहले देखना और 60 उसमें कितना जुड़ा हुआ है तो 36। आम द्वितीय क्रीडायां तस्य 37, फिर बोल रहा है कि द्वितीय इनिंग में सेकेंड इनिंग में इन सेकेंड इनिंग ही फाइंड 63 और 7 तो 37। तृतीय क्रीडायां अधिकम नास्ति, वो बोल रहा है कि नॉट मोर इन थर्ड इनिंग, केवलम षोडश, षोडश मीन्स ओनली 16, षोडश 16। सत्यम चतुर्थ क्रीडायां अपि षड्विंशति, मतलब सही बोला, चतुर्थ क्रीडा में भी षड्विंशति मतलब 26 ही है, तो ज्यादा नहीं है। तर्हि पंचम क्रीडायां सा अधिकम अष्टचत्वारिंशत् धावनाङ्कं प्राप्नोति, then in fifth inning he get more run, अष्टचत्वारिंशत् मतलब 48, वो फिफ्थ में थोड़ा सा ज्यादा पाया है 48, अष्टचत्वारिंशत्। तो यहाँ इस तरह ये छोटा सा चैप्टर ये ऐसे ही केवल संख्या के विषय में यहाँ समाप्त हो गया। तो यहाँ देखो 36 को क्या बोलेंगे, षट्त्रिंशत्, जिनको लिखना है लिख लो, षट्त्रिंशत्। 20 को क्या बोलेंगे, विंशति, 20 को बोलेंगे विंशति। यहाँ लिख देती हूँ, देखो 36, एक लाइन से 36 को बोलते हैं षट्त्रिंशत्। फिर 20 को बोलते हैं विंशति, 20। देखते जाओ 36, 20। फिर 50, 65, 50, 10 को 10 ही बोलते हैं, 10 को 10। 24 चतुर्विंशत्, चतुर्विंशति। 24 देखो इसका इस पे बिंदु भी होगा, यहाँ देखो इसका स्पेलिंग, च क में ह्रस्व उकार, व में ह्रस्व इकार और रेफ बिंदु, चतुर्विंशति, फिर विंशति, चतुर्विंशति। 24 विंशति मीन्स 20 और चतुर मीन्स 4, तो चतुर्विंशति। ये थोड़ा ध्यान देना, दिस इज इम्पोर्टेंट, चतुर्विंशति। फिर है 50 का बता दिया, 50, 31 एक 63, यहाँ 63 है, इसमें एक जोड़ देना है, एक 63, एक 63 में 31। 47 सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्।
सप्तचत्वारिंशत्, ये कितना हुआ 47, 47। फिर है 11, एकादश, 11, 29, नवविंशति, नवविंशति, 29। फिर है 11, 25, पंचविंशति, पंचविंशति 25। 48, अष्टचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, ये क्या हो गया 48। चत्वारिंशत् मतलब 40 और अष्ट में जुड़ गया, यही शब्द जुड़ गया। चत्वारिंशत् मतलब 40 और अष्ट जुड़ गया, तो अष्टचत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत्। 11 का हो गया एकादश 44, चतुर्चत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत् हो गया 44। 35, पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत्। 50, 50, 12, द्वादश, 12, द्वादश। 1, 63, 1, 63 में हला 30, ओनली 63, 10, नवचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, अष्टादश, अष्टादश 10 है और उसमें 8 जुड़ा हुआ है, तो अष्टादश। नवचत्वारिंशत्, ये 2 बार है, नवचत्वारिंशत्। जैसे यहाँ है अष्टचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, उसी तरह नवचत्वारिंशत्, ये नवचत्वारिंशत्, 9 और चत्वारिंशत् में 40। तो इस तरह से ये संख्या का चैप्टर समाप्त होता है। ऐसे भी 1 से 50 तक आप लोगों को लर्न होना चाहिए। तो आज ये संख्या के चैप्टर यही समाप्त करती हूँ और अगले दिन कोई दूसरा चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। तो स्कोरिंग बनाना आप लोगों को आ गया, इस तरह से स्कोरिंग और कैसे खेलेंगे, कैसे इसमें सब अंक लिखेंगे और सबका नाम लिखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। एकम एकादश। Serial. In your book 21 page, in 21 page written here, write the following numbers in words. Write the following number in words. 14. तो 14 को क्या बोलेंगे?
चतुर्दश, 10 है और 4 है, तो जो बाद में है उसको पहले बोलेंगे। चतुर्दश 25, पंचविंशति 46, षट्चत्वारिंशत् 38, अष्टत्रिंशत्, पहले बाद वाले को बोलेंगे फिर इधर वाले को बोलेंगे। अष्टत्रिंशत् 40, ओनली चत्वारिंशत् लिखेंगे। इसी तरह इसमें है यहाँ 1 to 5 सारे वर्ड लिखे हुए हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। फिर है एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। पंचदश के बाद षटदश नहीं, पंचदश के बाद षोडश, पंचदश के बाद षोडश, फिर सप्तदश। ये 16वां जो है ये इसको दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ 10 के बाद एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, बट षोडश हो जाता है 16 में। फिर सप्तदश, अष्टदश, नवदश, फिर विंशति, फिर विंशति, फिर एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, फिर 63, फिर एक 63, द्वात्रिंशत् इसी के जैसा, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। फिर ऐसे ही एक चत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् और 50। तो ये दो चीज क्या है यहाँ पे, एक षोडश हो गया इम्पोर्टेंट और एक हो गया द्वाविंशति, द्वाविंशति और एक लास्ट का याद कर लेने का अष्टादश, 18 में अष्टादश और विंशति, 63, चत्वारिंशत्, 50, ये ध्यान रखने का, उस पर सब बैठ जाएगा। तो मस्ट यू रिमेंबर दिस संख्या। संख्या चैप्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। In anywhere you go and you can say in Sanskrit Sankhya. So if you know then you speak na about Sankhya. तो आज यहीं तक रखते हैं, है ना? चलो ओके।